विचारा Hello. I'm fortunate enough to meet one of my dream writers of this country, Manohar sir. And Manohar sir, um, the name is enough to acknowledge his contribution to the entire Marathi literature and as a whole Indian literature. And now we will have a very short interview with sir regarding my PhD research topic about Dalit women's life writings, and I hope this simple interview will give a very great insight into my work and to carry forward my research legacy in future as well. Thank you, sir. ओके। आपके रिसर्च वर्क में मेरी पूरी मंगल कामना, आपको सदिच्छा है। Thank you, sir. इंटरव्यू के शुरुआत में ही मैं एक सवाल क्लियर करना चाहता हूँ। वो ये है कि मैं दलित ये शब्द का, ये कंसेप्ट का इस्तेमाल नहीं करता। इसका कारण है कि बुद्ध ने, ज्योतिराव फुले ने, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने और हमारे संविधान ने दलित ये जो शब्द है वो इस्तेमाल नहीं किया, और जिसे हम अस्पृश्यता कहते हैं, अनटचेबिलिटी कहते हैं, उसका निर्मूलन, एनिहिलेशन हमारे संविधान ने किया है। और ये संविधान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश ऐसा निकाला है कि दलित ये शब्द का इस्तेमाल कोई भी ना करे, वो गुनाह होगा, वो दंडनीय अपराध होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। बाबा साहब आम्बेडकर ने धम्म दिया। बुद्ध का धम्म ना कोई जाति व्यवस्था मानता है, ना कोई वर्ण व्यवस्था मानता है, किसी को ना दलित मानता है। धम्म के नज़रों में सब समान है। समान बोले तो सब इंसान हैं, सब मानव है, और उनमें कोई भी ऐसा ग्रेडेशन, ऐसी श्रेणी व्यवस्था नहीं है। तो संविधान ने भी ये सममूल्यता, वन मैन वन वैल्यू, ये आदर्श हमारे सामने रखा है, और धम्म का ही वही आदर्श है। तो मैंने 1980 के बाद में, उसके भी पहले आप बोलिए, दलित शब्द का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। किसी को किसी ने भी दलित नहीं कहना, किसी ने खुद को भी दलित नहीं कहना। क्या कहना है? भारतीय संविधान का कहना यह है कि मैं भारतीय नागरिक हूँ, किसी धर्म का, जाति का इंसान नहीं हूँ, मैं भारतीय नागरिक हूँ। मैं 1938 में बाबा साहब ने ये कहा
कर्नाटक स्टेट का स्वतंत्र निर्माण होने जा रहा था, उस टाइम बाबा साहब ने ये बोला बम्बई असेंबली में कि मैं ना कोई जात हो, कोई धर्म हो, कोई प्रांत हो, ऐसा कोई मैं रहना नहीं चाहता। मेरी आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए। एज ए इंडियन पीपल, भारतीय लोग अगर मैं हूँ तो जाति, धर्म, पंथ, प्रदेश ऐसी कोई भी मेरी आइडेंटिटी नहीं होना चाहिए। आइडेंटिटी मेरी क्या होना चाहिए? आई एम इंडियन फर्स्ट एंड इंडियन लास्ट। मैं पहले भी भारतीय हूँ, आखिर में भी भारतीय हूँ। और बाबा साहब एक कोटेशन के आखिर में लिखते, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। आई एम इंडियन फर्स्ट एंड लास्ट, इसके सिवा कुछ भी नहीं हूँ मैं। ये जो बाबा साहब कहते हैं उसमें कोई जाति का उल्लेख नहीं है, कोई रिलीजन का, धर्म का उल्लेख नहीं है। बाबा साहब हमें इंसान की नज़र से देखते हैं और हमने भी खुद को इंसान कहना चाहिए। कोई ट्रेडिशन ने हमें कोई वर्ण दिया, कोई जात दी, कोई दलितत्व दिया, उसको अगर हम मानते हैं तो हम परंपरा मानते हैं। हमको गुलाम करने वाली परंपरा का आदर करते हैं। हमको दास करने वाली परंपरा का आदर करते हैं हम। अगर ये आप आदर करते हैं, आपको आपके गुलामी का एहसास नहीं होता तो आप गुलामी कभी नष्ट नहीं कर सकेंगे, आप अपनी दासता कभी नष्ट नहीं कर सकेंगे। ये बाबा साहब। इसलिए मैं खुद को दलित नहीं कहता, किसी ने दलित रहना ये मंजूर मुझे नहीं है। किसी को किसी ने दलित नहीं कहना, किसी को खुद को भी दलित नहीं कहना किसी ने, ऐसी मेरी मान्यता है, मानना है। इसलिए मैं दलित ये शब्द का इस्तेमाल नहीं करता बेटा। अब मैं संविधान को मानता हूँ तो इस देश के इंसान को सिर्फ इंसान मानता हूँ। मैं अगर बाबा साहब अम्बेडकर को मानता हूँ तो इस देश के इंसान को सिर्फ भारतीय मानता हूँ। अगर मैं धम्म को मानता हूँ, बुद्ध के, इट इज़ नॉट धर्म, इट इज़ नॉट रिलीजन, माइंड वेल, इट इज़ धम्मा। धर्म के विरोध में धम्मा है। इट इज़ द वे ऑफ सेक्युलर वे ऑफ लिविंग। धम्मा मीन्स सेक्युलर वे ऑफ लिविंग, सेक्युलर फिलोसॉफी ऑफ लिविंग। ऐसी धम्म की हम परिभाषा कर सकते। तो मैं अगर ये मानता, मैं बुद्ध को मानता, मैं लोकायत को मानता, उसके भी पहले थे चारवाक, मैं ज्योतिराव फुले को मानता, मैं बाबा साहब को मानता, मैं धम्म को मानता और भारतीय संविधान को अगर मैं मानता, तो मैं दलित शब्द का इस्तेमाल करना मेरे पूरे फिलोसॉफी के विरोध में है। माइंड वेल। तो अब हम आगे जाते हैं, आगे सोचते हैं। हम ये मानते हैं कि बुद्ध हो, ज्योतिराव फुले हो, भारतीय संविधान हो, बाबा साहब हो, इन्होंने स्त्री पुरुष इनमें अलगता है, भेद है, पर भेदभाव नहीं है। अक्षर के बेटा, भेदभाव नहीं है। स्त्री पुरुषामध्ये वेगळेपणा आहे, अलगता है। इसका मतलब उनमें भेदभाव है, क्लैरिफिकेशन है, वो द्वियम है, वो प्रधान है, पुरुष, ऐसा नहीं है। हमारा एक कोई ही आइकॉन, हमारा एक कोई भी
जिसे हम महामानव बोलते, क्रांति मानव बोलते, ऐसा नहीं मानते हैं। स्त्री पुरुष समता है। ज्योतिराव फुले ने क्या कहा? ज्योतिराव फुले एक क्रांति नायक है, महाराष्ट्र के, इंडिया के। बुद्ध क्रांति नायक है इंडिया के और विश्व के भी। बुद्ध ने क्या कहा? स्त्री पुरुष केवल समान नहीं है बेटा, स्त्री पुरुष से भी ज़्यादा अच्छी है, वो ज़्यादा इंसान है, स्त्री पुरुष से भी बड़ी है। बड़ी किस्म है? उसका सोचना, उसका पूरा व्यक्तिमत्व एक कैसा है, तो वो पुरुष से भी ज़्यादा सर्वसमावेशक है, सर्वमानव समभावी है। इसलिए स्त्री, बुद्ध भी ये मानते हैं कि स्त्री पुरुष से अधिक इम्पॉर्टेंट है, अधिक महत्वपूर्ण है, ये बुद्ध मानते हैं। देखिए ज्योतिराव फुले क्या मानते हैं? उनका भी यही कहना है कि सिर्फ स्त्री और पुरुष समान नहीं है, स्त्री पुरुष से भी ज़्यादा महत्व की है। वो सब समाज संभालती है, घर संभालती है, ऐसी स्त्री है, वो ग्रेट है देन पुरुष, वो महान है पुरुष से भी, ऐसा ज्योतिराव फुले मानते हैं, जिन्होंने महाराष्ट्र में, इंडिया में महिला शिक्षण का प्रारंभ किया, समता का प्रारंभ किया, स्वातंत्र्य का प्रारंभ किया। वो ज्योतिराव फुले, वो सावित्रीबाई फुले ये मानते हैं कि स्त्री पुरुष से भी ज़्यादा महत्व की है। शी इज़ मोर मैन देन मैन, शी इज़ मोर इंसान देन इंसान, ऐसा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले मानते हैं। माइंड वेल। और बाबा साहेब अम्बेडकर का कोई सवाल नहीं है, वो तो संविधान में उन्होंने लिखा है। उन्होंने स्त्री पुरुष विषमता का एनिहिलेशन किया, वो नष्ट कर दिया। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट था। हाँ? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट तो है, स्त्री पुरुष विषमता, लिंग भेद, स्त्री पुरुष विषमता में उन्होंने संविधान में शब्द है लिंग भेद, कोई मानेगा नहीं। ये बाबा साहब ने लिखा है संविधान में, सब समान हैं, ये कोई दुय्यम नहीं है। यहाँ पे कोई बाइनरी अपोजिशंस नहीं है। स्त्री एक पद है और पुरुष दूसरा पद है। ये दो पदों में ये नीचा और ये ऊपर वाला ऐसा नहीं है। ऐसी बाइनरी अपोजिशंस कहीं भी नहीं है। These are समान, इनमें सममूल्य है। इसको जो सममूल्य है वो इसको भी सममूल्य है, एक ही मूल्य दोनों को है। विषमता नहीं है, भेदभाव नहीं है। ऐसा हमारा संविधान 51 आर्टिकल में बाबा साहब ये कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान में रखिए, स्त्री की प्रतिष्ठा को अगर कोई अपमानित करता है, ऐसी कोई परंपरा, ऐसी कोई रूढ़ियाँ अगर हमारे समाज में है, हमारे इतिहास में है, वो नष्ट कर देनी चाहिए, नष्ट कर देनी चाहिए। स्त्री की प्रतिष्ठा को जो अपमानित करती है, वो ऐसी रूढ़ी परंपरा है, हमने निकाल देनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? स्त्री को कोई अपमानित दृष्टि से, दुय्यम दृष्टि से नहीं देखे। और उन्होंने धम्म दिया, उन्होंने
अपने लिटरेचर में ये बोला है कि स्त्री स्वतंत्र है, किसी की वो गुलाम नहीं रहनी चाहिए, कोई भी मालिक नहीं। अब्राहम लिंकन क्या बोले थे? अब्राहम लिंकन, मैं किसी का मालिक नहीं और मैं किसी का गुलाम भी नहीं है। मैं किसी का मालिक भी नहीं रहना चाहता और किसी का गुलाम भी नहीं रहना चाहता मैं। इसका मतलब है कि हर एक आदमी, हर एक इंसान स्वतंत्र है, समान है। रूसो क्या कहते हैं? ये जो नेचर है, निसर्ग है, नेचर है, उसने स्त्री पुरुष को निर्माण किया, उनमें भेदभाव नहीं निर्माण किया, भेदभाव नहीं निर्माण किया, और वो जन्म से ही स्वतंत्र है। हम उसकी स्वतंत्रता नष्ट करते हैं, उसको हमारी गुलाम बना देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। मेंटली स्त्री स्वतंत्र होनी चाहिए, मेंटली पुरुष स्वतंत्र होना चाहिए, ऐसे रूसो भी कहते हैं। तो हम ये परंपरा में भी सोचते हैं, देखो कि जिस परंपरा में स्त्री और पुरुष समान हैं, जी आप देखिए, मेरुयन पर्शिया से आए, उसने यहाँ पे वेद निर्माण किए। ये कब आए? ईसा पूर्व 3000 पहले, 3 साल पहले भारत में आए। उसके पहले भारत में क्या था? गणतंत्र था, श्रमण संस्कृति थी, उसमें कोई चातुर्वर्ण नहीं था, वर्ण व्यवस्था नहीं थी, जाति व्यवस्था नहीं थी, स्त्री भेदभाव नहीं था, गणतंत्र थे, अलग अलग के गण थे। गण बोले तो लोकशाही की छोटे छोटे उदाहरण थे वो। इन गणों में क्या था? स्त्री प्राधान्य गण थे, स्त्री को प्राधान्य देने वाले, स्त्री को फर्स्ट मानने वाले गण थे। और जिसे हम निवृत्ति कहते हैं, वो निवृत्ति एक स्त्री गण की नायिका थी, प्रमुख थी। तो ये स्त्री का प्राधान्य, ये हमारे इंडिया में भारतीयता हम जिसे कहते हैं उसने माना है, पर स्त्री को शूद्र कहा। किसने कहा? वैदिकों ने कहा। ईस्वीसन पूर्व 1000 साल में वेदों की निर्मित हुई, ध्यान में रखिए। तो वैदिकों ने स्त्री को क्या कहा? 4 वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो स्त्री को शूद्र कहा। कोई भी स्त्री किसी भी वर्ण की नहीं, सिर्फ शूद्र वर्ण की है। क्यों है? ब्राह्मणों में मुंज करते हैं। मुंज बोले तो क्या वो अपने, हाँ, ये नहीं करते क्या? यज्ञोपवीत करते हैं। हाँ, सिर ये करते हैं ना, यज्ञोपवीत बोलते हैं। वो जानवर डालते हैं, दोरा डालते हैं, उसको मुंज कहते हैं। तो ब्राह्मण समाज में लड़के की मुंज होती है, उसको ब्राह्मण बनाया जाता है। जन्म से वो ब्राह्मण नहीं रहता, वो शूद्र रहता है। उसको ब्राह्मण बनाया जाता है। वो दोरा जिसको हम जानव कहते हैं, लगुन कटे, असमीज में इसको लगुन कटे। हाँ। हमारे जानवे तोड़ो आंदोलन किसने किया था? ये ना, ध्यान में नहीं है। तो लड़के को ब्राह्मण बनाया जाता है, लड़की की कभी मुंज नहीं होती बेटा।
उसको ब्राह्मण नहीं बनाया जाता है, बिकॉज ही शी इज शूद्रा। Interesting. तुम शूद्र हो, तुमको ब्राह्मण नहीं बनाया जाएगा, तुमको क्षत्रिय नहीं बनाया जाएगा, आपको वैश्य नहीं बनाया जाएगा, यू आर शूद्रा। मैं क्या कह रहा था कि हमारे फेमिनिज्म का जो शुरुआत है वो श्रमण संस्कृति में है। ईसा की पूर्व 300 साल के पहले जो हमारी श्रमण संस्कृति थी, सिंधु संस्कृति को श्रमण संस्कृति कहते बाद में, तो ये श्रमण संस्कृति में गण व्यवस्था थी और गण व्यवस्था में स्त्री पुरुष समता थी, लिंग भेद नहीं था। लिंग भेद नहीं था, इतना भी नहीं है, स्त्री को प्राधान्य था। समाज की रचना स्त्री तय करेगी कैसा समाज होना चाहिए हमारा, स्त्री तय करेंगी। स्त्री वॉज नायक, स्त्री वॉज नायिका ऑफ द सोसाइटी इन दैट पीरियड। तो श्रमण संस्कृति में पर्शिया से यहाँ पे नेरुयन आने के पहले हमारे यहाँ स्त्रीवाद जिसे हम कहते हैं, फेमिनिज्म कहते हैं, वो है हमारे इंडिया में। एक ध्यान में रखना बेटा, हमने कोई ये परदेश से नहीं लिया, पाश्चात्य दुनिया से नहीं लिया, यूरोप से नहीं लिया हमने। उनसे भी पहले हमारे इंडिया में फेमिनिज्म है। और ब्रिटेन में और अमेरिका में स्त्री को मतदान का अधिकार मिलने के लिए कितने साल लगे, बाबा साहब ने एक शब्द में स्त्री को मतदान करने का अधिकार दिया, समता प्रस्तावित की। दिस इज फेमिनिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पुरुष के समान के अधिकार बाबा साहब ने दिए हैं, बुद्ध ने दिए हैं, उनमें भेदभाव नहीं है। तो गणतंत्र व्यवस्था में फेमिनिज्म है हमारे इंडिया में, बुद्ध के पूरे भिक्खु संघ में फेमिनिज्म है, समता में पे आधारित है, स्त्री पुरुष द्वंद्व या भेद नहीं है, लिंग भेद नहीं है। तो बाबा ज्योतिराव फुले ने भी ऐसा कोई इनमें भेद नहीं माना, वो समानता है। तो ज्योतिराव फुले का भी ये फेमिनिज्म है। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, उनका फेमिनिज्म आप मानते कि नहीं? उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया कि ये जो सती जाती है, पति मरने के बाद में उसके औरत को जलाया जाता है पति के वो चिता में, इसको सती जाना बोलता है। तो डेलिबरेटली और जबरदस्ती उसको उस चिता में ढकलते थे। तो राजा राम मोहन राय ने ये प्रथा बंद करवाई। ये फेमिनिज्म नहीं है? आप कितना अत्याचार करते थे स्त्री पे। उसको पूछते थे कि आप कभी कि आपको आपके पति के वो चिता में जल जाना आपको अच्छा लगता है क्या, ये आपकी इच्छा है क्या? आपने कभी नहीं पूछा उनसे। जबरदस्ती डाला उसमें वो चिता में उसको और मार डाला, जला डाला। ये क्या है? ईस्वी सन के पहले शतक में मनुस्मृति का निर्माण हुआ। मैं आपको ये बोलूँगा कि ईस्वी सन पूर्व के पहले 185 बरस, 185 पुष्यमित्र शुंग ने अशोका का जो ग्रैंड सन था बृहद्रथ, उसको मारा। 185 में है।
और इसने एक ब्राह्मण व्यवस्था स्थापन की। Oh. उसके पहले अशोक का पूरा भारत भर साम्राज्य था ना, सम्राट अशोक का पूरा भारत, इंडिया वाज पूरा बौद्धमय, पूरा। बौद्धमय भारत था वो। और उसका ग्रैंडसन बोले, नातू बोलते हैं हम, हाँ। नातू। तो उसको ये ब्राह्मण पुरोहित ने, ब्राह्मण आदमी ने, पुष्यमित्र शुंग ने मारा और ब्राह्मणी राजवट शुरू की। उस राजवट में उसने उसका कायदा तैयार किया, वो है मनुस्मृति। और वो मनुस्मृति के अनुसार पुष्यमित्र शुंग अपना राज्य चलाता था। ध्यान में रखिए, अपना पूरा कारोबार करता था। तो इसका मतलब है, आपको ये मालूम है क्या, पुष्यमित्र ने हो सकता था उतने विहार नष्ट किए, बौद्धों के विहार, स्तूप नष्ट किए और लाखों भिक्षुओं की हत्या की। बेटा आप ये समझो, एक भिक्षु का सर काट के लाने के लिए 100 सोने की मुद्राएं दी जाती थी, उपहार, जिसे हम पुरस्कार कहते हैं, बख्शिश कहते हैं। अगर आप एक भिक्षु का सर काट के लाएंगे तो सोने की 100 मुद्रा आपको दी जाएंगी। क्या है? तो ये पूरी, और वो मनुस्मृति में क्या है, न स्त्री स्वातंत्र्यम अर्हति। बेटा स्त्री स्वातंत्र्य के लायक नहीं है, वो फ्री बन ही नहीं सकती, वो मुक्त हो ही नहीं सकती। क्या कहता है मनु, जब स्त्री छोटी रहती है तो बाप के कंट्रोल में रहती है, स्त्री बड़ी होती है, उसका विवाह होता है तो पति के कंट्रोल में रहना पड़ता है उसे। और जब स्त्री प्रौढ़ होती है तो उसके लड़कों के कंट्रोल में, उनकी जो संतान रहते हैं उनके कंट्रोल में रहना पड़ता है। स्त्री इज नॉट, मुझे स्वातंत्र्य के लिए वो योग्य ही नहीं है। न स्त्री स्वातंत्र्यम अर्हति, ये क्या है, फेमिनिज्म की हत्या है। एग्जैक्टली। दिस इज द हत्या, एनकाउंटर ऑफ फेमिनिज्म, माइंड वेल। ये ईसा के पहले सदी में ये सब चल रहा था। उससे पहले श्रमण संस्कृति में स्त्री प्राधान्य था, स्त्री प्रमुख थी, फेमिनिज्म था, बुद्ध का फेमिनिज्म था, सम्राट अशोक का फेमिनिज्म था। ये पूरी परंपरा इन्होंने खत्म करने का पूरा प्लान किया है पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र ना सर? पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। तो ये जो फेमिनिज्म आ रहा था हमारी इंडिया में, इसके हम भारतीय कहते हैं, इंडियन कहते हैं। और ये भारतीयत्व को बाबा साहेब हमारे संविधान में उसका गौरव करते हैं, इंडियननेस, भारतीयता। तो ये भारतीयता को बाहर से आए लोगों ने नष्ट करने का प्रयास किया, ध्यान में रखिए। तो इन्होंने पूरा फेमिनिज्म नष्ट किया। और पेशवाई में क्या होता था, यादव काल में क्या होता था, एक ध्यान में रखिए, स्त्री के विरोध में सब काम चल रहे थे। हाँ, ऐसी अवस्था में 19वीं सदी के पहले 1918 में इंग्लिश राजवट आती है, अंग्रेजी राजवट आती है, उनका कारोबार शुरू होता है। और उनसे हमारे ज्योतिराव फुले प्रेरणा लेते हैं और वो अपना फेमिनिज्म मानते हैं।
वो जो फेमिनिज्म मानते, उनका ये कहना था कि स्त्री, उसका नाम क्या है, स्त्री स्वतंत्र है, उसको शिक्षण देना चाहिए, पुरुषों के बराबर शिक्षण देना चाहिए, एजुकेशन देना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए, ऐसा वो मानते थे। और उन्हें पूरी ब्राह्मणी व्यवस्था के विरोध में थॉमस पेन था। देखिए, थॉमस पेन की किताबें उन्होंने, फुले ने पढ़ी थी। और थॉमस पेन वो ह्यूमनिस्ट था, स्त्री पुरुषों को उन्होंने सम दर्जा दिया था। तो थॉमस पेन ज्योतिराव फुले का एक आदर्श था, उसके विचार उन्होंने पढ़े थे। तो ये ज्योतिराव फुले का फेमिनिज्म आया। किसी भी संदर्भ में स्त्री पुरुष के बराबर आनी चाहिए, उसको केवल एजुकेशन, शिक्षा नहीं देना है, तो उसके जो मानवाधिकार है स्त्री के, आई एम ह्यूमन, and human rights, और वो मेरा अधिकार है। ह्यूमन को जो अधिकार मिलते हैं वो मुझे सब मिलना चाहिए। तो इसके लिए संघर्ष करने वाली स्त्री ज्योतिराव फुले को चाहती, ज्योतिराव फुले को हवी थी, चाहती थी वो कि ऐसी स्त्री निर्माण हो। तो बेटा ज्योतिराव फुले ने, सावित्रीबाई फुले ने ऐसे स्त्री का निर्माण करने का प्रयास किया। बाद में बाबा साहब ने क्या क्या किया हमको मालूम है। मैं थोड़ा सा समअप करूँगा इस प्रश्न के बारे में। तो मैं ये मानता बेटा, एक नया सिद्धांत मैंने तैयार किया है। आई एम नॉट स्त्रीवादी, ब्राह्मणी पुरुष सत्ताक है। ये पुरुष सत्ताक ने स्त्रियों को गुलाम बनाया। तो मैं ये कहता है मेरे ज्योतिराव फुले की शिक्षा से और बाबा साहब और संविधान और धम्म से कि आई एम नॉट स्त्रीवादी, आई एम नॉट पुरुषवादी, आई एम मानुषवादी। मैं मानुषवादी हो। अगर मैं स्त्री को ह्यूमन मानता हूँ, और मैं हे मी सांगितलं बेटा, मैंने बताया है कि वुमन में भी MAN है आखिर में, और ह्यूमन में भी MAN है, और मैन में भी MAN है। वुमन, मैन, दीज आर नॉट वुमन, नॉट वुमेन, दीज आर ह्यूमन। ह्यूमन है ये मानव है। स्त्री तो दिखने के लिए है, पुरुष तो दिखने के लिए है। उनका जो पर्सनालिटी है, उनका जो सोच है, वो तो ह्यूमन सोच रहनी चाहिए। बुद्ध ने क्या किया, फुले ने क्या किया, बाबा साहब ने क्या किया, ये हमारे में जो अलगता है वो तो रहनी है, वो तो नेचर ने पैदा किया है। उसके अलावा हमारे में, हम लोगों में एक समानता, भावनिक वैचारिक समानता रहनी चाहिए, लिंग भेद नहीं रहना चाहिए। ये कहा तो मैंने एक आर्टिकल लिखा, मानुषवादी, स्त्रीवाद पुरुषवाद की मानुषवाद, मानुषवाद। तो आपके समझ में आया है। तो मैं ये मानुषवाद मानता हूँ। वो स्त्री के लिए ही लागू होता है, पुरुष के लिए ही लागू होता है मानुषवाद। क्योंकि स्त्री का मकसद क्या है, मानुष होना ही ना। और मानुष होना बोले तो, इंसान होना बोले तो समकक्ष होना। पुरुष का मकसद क्या है, मानुष होना, ह्यूमन होना। और स्त्री को कोई कहाँ भी ऐसा भेदभाव नहीं करना, ऐसा इंसान, ऐसा मानुष मुझे होना चाहिए। तो ये मानुषवाद, मैं ये सोचता, मैं ये समझता कि हमारे गणतंत्र में, श्रमण संस्कृत सभ्यता के, बुद्ध में, अशोका में, इधर फुले सावित्रीबाई में, मानवेंद्र अपने राजाराम मोहन राय में, और बाबा साहब में, हमारे संविधान में, धम्मा में, इस तरह पूरा मानुषवाद है। देखिए, मानुषवाद बोले तो ह्यूमैनिज्म है ना, ह्यूमैनिज्म।
और 51 आर्टिकल में बाबा साहब ये मानवतावाद का पुरस्कार करता है। मेरे सामने मकसद क्या है, एम क्या है मेरा? ह्यूमनवाद, ह्यूमैनिज्म। मैं मानुस हूँ, मैं ह्यूमन हूँ। मेरे सामने जो बैठा है इंसान, वो भी मानुस है, वो भी इंसान है। हम सब इंसान हैं, हम सब एक है, हम पूरे भारतीय हैं। तो ऐसा भारतीय मानुसवाद, इंसानवाद व ह्यूमैनिज्म, मानवतावाद हमारा है। तो अब आप क्वेश्चन पूछिए। सर, फेमिनिज्म के बारे में जो आपने पूरा वैदिक से उससे आगे से भी जो उत्तरण हुआ है, उसके बारे में बताया। लेकिन अभी जो इंडिया का जो सीनरी है अभी एज ए होल, अगर हम फेमिनिज्म को लेकर पकड़े तो उसमें आप क्या प्रोस्पेक्ट देखते हैं? उसमें आप क्या प्रोस्पेक्ट देखते हैं, फ्यूचर क्या देखते हैं आप फेमिनिज्म का? हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम प्रॉब्लम को समझ में ही नहीं पाते हैं, ध्यान में रखिए। एक साधा मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल लिखा था, तैयार किया था। लक्षण क्या है? हिंदू कोड बिल का मकसद, उसका कंटेंट क्या है कि ये है जो हमारा स्त्री समाज है, ये महिला समाज है, इनको पुरुषों के बराबर हक मिलने चाहिए। ये हिंदू कोड बिल का मकसद है, उसका कंटेंट है। आपको उससे कम नहीं रखना है, नीचे की लेवल पे नहीं रखना है, उसके बराबर लाना है पुरुष के। तो ये हिंदू कोड बिल बाबा साहब ने लिखा। भारत की संसद में हिंदू कोड बिल ये पारित नहीं हो सका, पास नहीं हो सका। बेटा आपको मैं कहता हूँ कि हिंदू कोड बिल के विरोध में मोर्चा किसने निकाला? महिलाओं का मोर्चा था। महिलाओं को पुरुष के बराबर में हक देने वाला हिंदू कोड बिल, उसके विरोध में महिलाओं ने आंदोलन किया, मोर्चा निकाला। ये सवाल बाबा साहब का नहीं है, आप खुद का विरोध कर रहे हैं। आप खुद की गुलामी ऐसी लोगों के सामने गौरवित कर रहे हैं। आपकी खुद की दास्ता आप लोगों को आप बता रहे हैं, हम दास रहने में गौरव मानते हैं। ये जो उदाहरण है बेटा, इसलिए बता रहा हूँ कि स्त्रियाँ, महिलाएं अगर खुद को पुरुष के बराबर में लाना नहीं चाहते तो आपको कौन लाएगा पुरुष के बराबर में? आपका ही विरोध है ना। तो इस देश में जो पुरुष सत्ताकवादी है, पेट्रियार्कल जिसे आप बोलते हैं, पितृसत्ताकवादी, पुरुष सत्ताकवादी, वो पुरुष सत्ता का पूरा संगोपन अगर स्त्री करती है, पूरा संरक्षण स्त्री करती है। जाति का, बाबा साहब ने क्या कहा था? स्त्री ये जाति का प्रवेश द्वार है, वहाँ से जाति एंट्री करती है दुनिया में। तो इंसान को जन्म क्यों नहीं देते बेटा? पुरुष को जन्म क्यों देती? स्त्री को दुय्यम मानने वाली पुरुष को जन्म क्यों देती? इंसान को जन्म क्यों नहीं देती? तो मानुष को जन्म क्यों नहीं देती? ह्यूमन को जन्म क्यों नहीं देती? तो ये है बात कि जाति का प्रवेश द्वार है, वर्ण का प्रवेश द्वार है। इसका मतलब है कि ये स्त्री अपने पुरुष की जात सुरक्षित रखती है, स्त्री अपने पुरुष का धर्म सुरक्षित रखती है। उसको ये मालूम नहीं हमारा
मेरा उपयोग किया जा रहा है और मेरे खिलाफ ही उपयोग किया जा रहा है। ये नहीं जानती भाई, ये नहीं जानती। मेरे खिलाफ, मेरे फ्रीडम के खिलाफ, मेरे मुक्ति के खिलाफ मेरा ही उपयोग। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ये जिसे हम ये बोलते हैं कि पुरुष सत्ता कर रहा है, ये हम नहीं जानते। ये कैसा हुआ, वो जो पेड़ है उसका ही डांडा लेना, कुल्हाड़ उसको लगाना और पेड़ को काटना, तुम्हारे ही हाथ से तुमको कटवाएंगे। तुम आपके ही हाथों से आपकी गुलामी हम मजबूत करेंगे। और ये अगर ये स्त्री मानती है, अपने पुरुष की दासी मानती है खुद को, और वो दासीपन से बाहर निकलना नहीं चाहती, अगर ये, तो क्या फेमिनिज्म है आपका? इसको कोई फेमिनिज्म नहीं पता बचा सकता है, उसको इंसान नहीं बना सकता है कोई फेमिनिज्म। दुनिया का, इंडिया का तो छोड़ दो, दुनिया का कोई ही स्त्रीवाद, फेमिनिज्म, उसको इंसान नहीं बना सकता। ये आप देखिए, आज भी देखिए, संघ ने स्त्रियों के अलग अलग संगठनाएं बनाई। क्या संगठना बनाई? ब्राह्मणवाद के संरक्षण के लिए संगठना बनाई है, और स्त्रियों की संगठना है। आपको आपके गुलामी के बाहर आना ही नहीं है। तो ये फेमिनिस्ट क्या करेंगे बेचारा? जो जागा हुआ है उसको जगाना, उसको कुछ बताना ठीक है, पर जिसने सोने का ढोंग किया हो उसको कैसे जगाएंगे आप? तो ये ढोंग है हमारा, हम अंधे हो गए हैं। हमको हमारी गुलामी का इसका पता नहीं है, हमारा प्रॉब्लम क्या इसका पता नहीं है। हमारे धर्म ने, हमारी परंपराओं में, हमारे पुरुष सत्ता ने हमको इतना अंधा बना दिया है कि हमको देख ही नहीं सकते, खुद को नहीं देख सकते भाई बेटा। हम खुद क्या है? वो सार्त्र की विशेष आपको मालूम है? जेपी सार्त्र की, वो सिमांद बोहा, सिमांद बोहा का सेकंड सेक्स नाम का किताब है, देखो। तो वो क्या कहती है सिमांद बोहा? स्त्री बनाई नहीं जाती, उसको वो खुद नहीं बनती, वो खुद ऐसी निर्माण नहीं होती, उसको स्त्री बनाया जाता है। वो वैसी निर्माण नहीं होती, उसको बनाया जाता है। वो जन्म से स्त्री नहीं होती, स्त्री बोले तो दास स्त्री, वो नहीं रहती, उसको वैसा मराठी में शब्द है घडवलं जातं, उसको बनाया जाता है वैसा। ध्यान में रखिए, स्त्री को ऐसा। और ये आप मुझे बोल रहे हैं, आप जो क्वेश्चन किया है ये स्त्री के बारे में है। अनेक लोग शूद्र, अतिशूद्र, उधर उत्तर प्रदेश में, इधर में, उधर में मंदिर में जाते हैं, उनको मंदिर में जाने नहीं देते। राष्ट्रपति को उन मंदिर में ना जाने देते। आप सहन करते हैं। एखादे शूद्र का, अतिशूद्र का, जिसे हम शादी करने वाला इंसान घोड़े पे बैठता है, उसको मारा जाता है। हाँ। मंदिर में जाते आपको मारा जाता है। मैं बोलता आप जाते क्यों मंदिर में? क्या है तुम्हारा वहाँ पे? आपको जिसने गुलाम किया उसकी तारीफ करने के लिए मंदिर में क्यों जाते तुम? तो केवल स्त्री उनको गुलाम करने वाले को नायक मानती नहीं, ऐसा नहीं है। वो उसको खलनायक नहीं मानती अपना, वो अपना विलन नहीं मानती उसको, वो इसका हीरो मानती है। उसको गुलाम करने वाले को अपना विलन मानती नहीं, वो हीरो मानती है। वैसे ये पुरुष जो है ना, ये भी मंदिर में जाते, मार खाते, फिर भी जाते हैं मंदिर में, मार खाते हैं। तो ये धर्म से क्यों लिपटे रहते ये लोग? उनको मारने वाला धर्म, बाबा साहब ने कहा था कि आपको जो समानता नहीं देता उसे आप धर्म ही क्यों कहते हैं? क्या मतलब है आपका धर्म का? क्यों कहते हैं आप उसको धर्म?
छोड़ दो, फेंक दो। तो ये बेटा बात ऐसी है कि जिस गुलाम को खुद गुलाम रहने की इच्छा है और जो गुलाम गुलामी एंजॉय कर रहा है आपकी खुद की, ही इज एंजॉइंग हिज स्लेवरी, तो आपका वो नहीं सुनेगा, आपको नहीं सुनेगा वो बेटा। अरे वो कभी मुक्त स्वतंत्र हो नहीं सकता। अगर आपको गुलामी छोड़नी नहीं आता तो आपको कोई भी स्वतंत्र नहीं बना सकता, आप कोई भी स्वतंत्र कहीं भी स्वतंत्र नहीं हो सकते। हमारा प्रॉब्लम ये है, हमारा प्रॉब्लम गुलामी नष्ट करने वाले ये नहीं है। जिसकी गुलामी नष्ट होनी चाहिए उसको उसकी गुलामी नष्ट करनी ही नहीं है, ये हमारा प्रॉब्लम है। तो आपका फेमिनिज्म क्या कहेगा, इसको क्या करेगा? ये क्या हमारे इंडिया के लोग क्या क्या कर रहे थे? स्त्री को मुक्त ही करना चाहते ना, और ये वैदिक क्या करना चाहते थे? उसको गुलाम रखना चाहते थे ना। ये तो दिस इज अ संघर्ष। तो ये जो संघर्ष है, ये जो झगड़ा है, इस झगड़े में हमारी स्त्री कहाँ पे खड़ी है? इस झगड़े में हमारा शूद्र, ओबीसी और अनटचेबल कहाँ पे खड़ा है? आदिवासी कहाँ पे खड़ा है? भटका विमुक्त, एंटी विजयंती कहाँ पे खड़ा है? अगर आपको नहीं चाहता, आपको नहीं चाहिए आपकी स्वतंत्रता, तो आपको स्वतंत्र करने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वो फेमिनिज्म भी नहीं है और कोई महापुरुष भी नहीं है। ठीक है, बोलिए। थैंक यू सर। हो गया? थैंक्स अ लॉट सर। अरे क्या बात।